नमस्कार, जय श्री राम। तो आज हम लोग गोदी मीडिया को एक्सपोज करने वाले हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, गोदी मीडिया। लेकिन गोदी मीडिया को एक्सपोज करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर गोदी मीडिया है क्या। गोदी मीडिया वो मीडिया है जो किसी खास लोगों के इशारे पे काम करती है। सिर्फ और सिर्फ आपको वही चीजें दिखाती है जो वो कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ वो अपना एजेंडा पूरा करने के लिए, अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए आपको न्यूज दिखाते हैं। चलिए एक्सपोज करते हैं इन गोदी मीडिया वालों को। ये जो गोदी मीडिया वाले, इनको एक्सपोज करने के लिए मेरे पास फैक्ट्स भरे पड़े हैं, न्यूज आर्टिकल्स भरे पड़े हैं। लेकिन जितने न्यूज आर्टिकल मेरे पास हैं, अगर मैं उन सब को आपको दिखाना शुरू करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको कुछ आर्टिकल्स दिखाऊंगा और बाकी के जो आर्टिकल्स हैं जिनको मैं नहीं शो कर पा रहा हूं, उन सभी आर्टिकल्स को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले आते हैं द न्यूज लॉन्ड्री के ऊपर। द न्यूज लॉन्ड्री कैसे लोगों का ब्रेन वॉश करती है वो मैं आपको बताता हूं। इस इंसान को आप जानते हो? कोई बात नहीं, अगर नहीं जानते हो तो मैं आपकी इससे जान पहचान करवा देता हूं। इसका नाम है शर्जील उस्मानी और ये क्या लिखता है ट्विटर पे आपको अंदाजा भी है। ट्विटर पे ये ट्वीट करता है कि जय श्री राम बोलने वाले जितने भी लोग होते हैं सब आतंकवादी हैं। ये भी कहता है कि जय श्री राम बोलने वाले जितने लोग होते हैं ना, सब आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। और ये जो जय श्री राम स्लोगन है वो खुद में आतंकवादी स्लोगन है। इस चीज के कारण इसके ऊपर ऑलरेडी एफआईआर हो चुका है। और यही नहीं, अभी और सुनो, ये जो शर्जील उस्मानी है, सीएए के विरुद्ध जब नारे लगाए जा रहे थे, उसके खिलाफ जब प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, तो उस टाइम पे इसने हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काए थे। इसके कारण इसके ऊपर बहुत सारे नॉन बेलेबल चार्जेस भी लगे हैं। साथ ही साथ शर्जील इमाम के साथ मिलकर ये नॉर्थ इंडिया को इंडिया से कट करना चाहता था। आप समझ रहे हो, नॉर्थ इंडिया को इंडिया से कट करना देशद्रोह का मामला होता है। जब शर्जील इमाम वो स्पीच दे रहा था कि इंडिया से हम लोग कैसे नॉर्थ ईस्ट को कट कर सकते हैं, उस टाइम पे ये शर्जील उस्मानी वहीं पे प्रेजेंट था। आपको रोहित सरदाना जी याद होंगे। जब रोहित सरदाना जी की डेथ हुई थी तो उस टाइम पे ये जो शर्जील उस्मानी है ये सेलिब्रेट कर रहा था कि रोहित सरदाना मर गया, अच्छा हुआ वो मर गया। इसका कहना था कि रोहित सरदाना जेनोसाइड को बढ़ावा देते थे। कोई इंसान मर चुका है लेकिन फिर भी ये गालियां देने से बाज नहीं आ रहा था। हमारे सनातन संस्कृति में जब कोई दुश्मन भी मरता है तो उसको भी हम लोग आदर रेस्पेक्ट के साथ उसे दफनाते हैं, उसका अंतिम क्रिया करते हैं। न्यूज लॉन्ड्री के जो इन्वेस्टर हैं वो क्या ट्वीट करते हैं आप ये भी देख लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो न्यूज लॉन्ड्री के इन्वेस्टर हैं महेश मूर्ति, इनके ऊपर मीटू एलिगेशंस भी लगे हुए हैं। मीटू एलिगेशंस का मतलब होता है कि इनके ऊपर लड़कियों को छेड़ने के आरोप भी लग चुके हैं। और ये ट्वीट करते हैं कि रिजर्वेशन अब सेक्स लाइफ में ही मिलेगा और इसलिए मैं बोल भी नहीं सकता। अब खुद पढ़ लो कि इन्होंने इस ट्वीट में क्या लिखा है। बाद में जब लोग इनसे क्वेश्चंस पूछने लगते हैं, इनको हर जगह टैग करने लगते हैं, तब ये ट्वीट को डिलीट कर देते हैं। तो ये तो सिर्फ कुछ ही न्यूज आर्टिकल्स थे और फैक्ट्स थे जो मैंने आपको न्यूज लॉन्ड्री के बारे में दिखाया। और भी फैक्ट्स हैं लेकिन सबको डिस्कस करना इम्पॉसिबल है। चलिए अब द वायर की तरफ बढ़ते हैं। 12 जुलाई 2018 को हिमा दास 400 मीटर के रेस को जीतती है और भारत का नाम ऊंचा करती है। लेकिन द वायर इस चीज के ऊपर कैसी रिपोर्टिंग करता है वो भी देख लीजिए। द वायर की इस ट्वीट में आप देख सकते हैं, इनके कहने का मतलब है कि हिमा दास अगर वो गमछा नहीं पहनती तो भी वह आसाम की प्राइड मानी जाती। आसाम के जो लोग हैं उनको तो मालूम होगा कि ये गमछा क्या होता है। जो लोग आसाम से नहीं है उनको मैं बताना चाहूंगा कि गमछा लोग नॉर्मली आसाम में पहनते हैं, अपने गले के ऊपर रखते हैं, अपने कंधे के ऊपर रखते हैं। जैसे बिहार में, झारखंड में गमछा जिसको बोला जाता है वो होता है, उसी तरीके से आसाम में गमछा होता है। और इस गमछा को आसाम के लोग बहुत प्राइड के साथ ओढ़ते हैं, बहुत प्राइड के साथ। उनके लिए एक प्राइड की बात होती है। लेकिन द वायर का कहना है कि उनको ये चीज नहीं ओढ़ना चाहिए था। ठीक है, अब हिजाब के ऊपर भी देखते हैं कि ये क्या रिपोर्टिंग करते हैं। तो इस ट्वीट में आप देख सकते हो कि इन्होंने एक न्यूज आर्टिकल भी पब्लिश किया है कि जर्नी ऑफ बुर्का फ्रॉम अफगानिस्तान टू फैशन मैगजीन। इनका कहने का मतलब है कि गमछा पहनना एक इनसिक्योरिटी की बात होती है, लेकिन बुर्का पहनना एक फैशन हो चुका है, एक अच्छी बात है। जितनी भी हिजाब पहनने वाली लड़कियां हैं उनसे आप एक बार पूछ के देखना कि हिजाब के कारण उनको कितना प्रॉब्लम आता है। विकास दुबे के बारे में आप सबने सुना होगा। जी हाँ, वही विकास दुबे जिसके ऊपर बहुत सारे पुलिस वालों को मारने के चार्जेस लगे हुए थे और वही विकास दुबे जिसका इनकाउंटर किया गया था। तो द वायर के इस न्यूज आर्टिकल में आप पढ़िए कि इन्होंने विकास दुबे के बारे में क्या लिखा है। द वायर का कहना है कि विकास दुबे को योगी जी ने सिर्फ इसलिए छोड़ रखा है क्योंकि वो अपर कास्ट से आता है और योगी गवर्नमेंट ने जितने भी लोगों का इनकाउंटर किया है वो सिर्फ और सिर्फ वीकर कास्ट से आते हैं, लोअर कास्ट से आते हैं। तो पहली चीज तो यहाँ पे ये लोग हिंदुओं के बीच में लड़ाई लगवा रहे हैं, अपर कास्ट और लोअर कास्ट में डिवीजन कर रहा है, लोगों को आपस में फाइट करने पे मजबूर कर रहा है।
अब देख लेते हैं कि द वायर ने विकास दुबे के इनकाउंटर के बाद क्या पब्लिश किया। इस न्यूज आर्टिकल में आप पढ़ सकते हो कि इनका कहना है कि आखिर विकास दुबे को ऐसे ही कैसे मार दिया गया, योगी गवर्नमेंट ने ऐसे कैसे उसका इनकाउंटर कर दिया, जबकि लास्ट आर्टिकल में द वायर ने लिखा था कि विकास दुबे की गवर्नमेंट इसलिए कुछ नहीं कर रही क्योंकि वो अपर कास्ट से आता है। वाह रे दोगलापंथी, मतलब ये कैसा दोगलापंथी है, इतना दोगलापन कोई कैसे कर सकता है। और द वायर ने हिंदूज को कैसे अपर कास्ट लोअर कास्ट बोल के डिवाइड किया है, आप ये भी देख लो। इस न्यूज आर्टिकल में आप पढ़ सकते हो कि 86 साल के बाद इंडिया टेस्ट सीरीज जीतती है, लेकिन टोटल 290 खिलाड़ियों में से सिर्फ और सिर्फ 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करते हैं। ये किस टाइप का न्यूज जर्नलिज्म है बे? पहला काम तो ये करते हैं कि जितने भी मुस्लिम वायलेंस होते हैं उन सबको ये लोग हाइड कर देते हैं। दूसरा काम ये करते हैं कि हिंदूज के बीच में आपस में फाइट करवाते हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अपर कास्ट, लोअर कास्ट करके ये लोगों के बीच में डिफरेंसेस पैदा करते हैं। यहाँ तक कि द वायर ने नीरव मोदी के केस के ऊपर भी फेक न्यूज स्प्रेड किया था। फेक न्यूज इस आर्टिकल में आप पढ़ सकते हो इन्होंने किस तरीके से फेक न्यूज स्प्रेड किया, जिसको बाद में ईडी को क्लियर करना पड़ा। इससे मिलिए, ये है सरजील इमाम, द वायर का ये एक राइटर है और इसके ऊपर देशद्रोह का चार्ज लगा है क्योंकि इसने नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से कट करने की बात कही थी और ये उसके ऊपर प्लानिंग कर रहा था और इसके साथ सरजील उस्मानी भी मौजूद था। ये है मीडिया हाउसेस। खैर अभी रुकिए, अभी आगे जो चीजें मैं शेयर करने वाला हूं ना वो तो आपके होश और भी उड़ाने वाला है। अभी और भी चीजें हैं, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट मीडिया हाउस के तरफ, द प्रिंट के तरफ। द प्रिंट के कंट्रीब्यूटिंग एडिटर शिवम विज ये लोगों के मरने का भी फायदा उठाना नहीं छोड़ते हैं। कैसे, ये देखिए। ये ट्वीट करते हैं कि मेरा एक कॉलेज मेट था जो कि कोविड के कारण मर गया, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मरा क्योंकि वो 45 साल के अंडर आता था और मोदी गवर्नमेंट 45 साल के ऊपर वालों को ही सिर्फ वैक्सीन प्रदान कर रही थी। इसके बाद क्या हुआ आपको मालूम है? जिस इंसान की मृत्यु हुई थी उनकी बहन आई और वो ट्विटर पे बोलती है हमारा भाई हमारे बीच में नहीं है। इस चीज का हमें बहुत ज्यादा दुख है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी झूठी अफवाह फैलाओ। मेरा भाई कोविड के कारण नहीं मरा था। आप सोच सकते हैं ये लोग मरे हुए इंसान का भी फायदा उठाना नहीं छोड़ते हैं। ये है द प्रिंट के एडिटर, सपोर्टिंग एडिटर। वाह, जब इसका कंट्रीब्यूटिंग एडिटर ही ऐसा है तो पूरी कंपनी कैसी होगी। ये मीडिया हाउसेस किस तरीके की प्रोपेगेंडा फैलाएंगे इस चीज का आप अंदाजा लगा सकते हो। अभी और कुछ फैक्ट्स हैं। द प्रिंट ने इतने सारे फेक न्यूज फैलाए थे वैक्सीन को लेकर कि लोगों के बीच में अफरा तफरी मच गई थी। वो नहीं चाहते थे कि वो वैक्सीन लगवाए। इस तरीके की हालात हो गए थे कि लोग ये सोच रहे थे कि अगर वैक्सीन लगवाओगे तो मर जाओगे। इतना फेक न्यूज फैलाया गया था, इतना फेक न्यूज। ये पूरा आर्टिकल है मेरे पास, आप देख सकते हो द प्रिंट ने कितना सारा फेक न्यूज फैलाया था। फेक न्यूज का भंडार है द प्रिंट। इन जैसे जर्नलिस्ट के कारण, इन जैसे मीडिया हाउसेस के कारण कितने सारे लोगों की जान गई है। ऐसे लोगों को क्या कभी भगवान माफ भी करेंगे, या वो लोग कभी माफ कर पाएंगे जिन लोगों की जान गई है? और मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आखिर कोर्ट कर क्या रही है। कोर्ट इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेता? ये लोग फेक न्यूज फैलाते जाते हैं, लोगों की मृत्यु होती रहती है, लेकिन कोर्ट कोई भी एक्शन नहीं लेता है, कोई भी एक्शन नहीं। और यही लोग बाद में न्यूज आर्टिकल पब्लिश करते हैं कि देखो इंडिया में लोग वैक्सीनेट ही नहीं हो पा रहे हैं, इंडिया में कितनी कम लोगों को वैक्सीन दी गई है, मोदी गवर्नमेंट फेल हो चुका है, इंडिया में पूरा हाहाकार मचा हुआ है, इंडिया में लाशों की गिनती नहीं हो पा रही है। इंडिया का नाम बर्बाद करते हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे। पूरे वर्ल्ड लेवल पे इनके कारण इंडिया का नाम खराब होता है, इनके कारण। ये अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, हमारे देश तक को ये बेच सकते हैं। मेरे पास इतने सारे न्यूज आर्टिकल्स पढ़े हैं ना, आप पढ़ नहीं पाओगे, इतने सारे न्यूज आर्टिकल्स हैं। अब बात करते हैं द न्यूज क्लिक की। न्यूज क्लिक भी कुछ अलग नहीं है, ये भी उन्हीं में से एक है। न्यूज क्लिक ने फेक डेटा को यूज करके कहा था कि इलेक्शंस में गड़बड़ियां की गई है और बीजेपी ने कुछ गड़बड़ी करके इलेक्शंस को जीता है। ये न्यूज आर्टिकल है, इसमें आप पढ़ सकते हो कि न्यूज क्लिक ने किस तरीके से फेक डेटा को यूज करके बीजेपी को अलेज किया और इलेक्शंस के रिजल्ट्स को फेक बताया। प्रवीर पुरकायस्था ये द न्यूज क्लिक के एडिटर है और इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के भी चार्जेस लग चुके हैं। और साथ ही साथ सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग ही नहीं, इनके कॉन्टैक्ट अर्बन नक्सल्स से भी है। जी हाँ, पहले तो इनके कंपनी द न्यूज क्लिक के ऊपर ये एलिगेशंस लगे थे कि ये बाहर की कंपनी से पैसे लेती थी, मनी लॉन्ड्रिंग करती थी।
3 साल में टोटल 30 करोड़ की घपलेबाजी हुई थी। मेरे पास इस चीज के लिए कोई फैक्ट नहीं है, आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरा गट फीलिंग ये कह रहा है कि जॉर्ज सोरोस इनको फंडिंग करता है, क्योंकि जॉर्ज सोरोस वैसे भी इंडिया में जितने भी एंटी मोदी और एंटी हिंदू चीजें होती है ना, उन सबको फंडिंग प्रोवाइड करता है। और मेरे ख्याल से जॉर्ज सोरोस इनको भी फंडिंग देता होगा। और ये जो महाशय है, इनका कनेक्शन गौतम नवलखा से भी है। गौतम नवलखा का कनेक्शन पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट से है, इस कारण से उसे अरेस्ट भी किया जा चुका है। गौतम नवलखा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल मुजाहिदीन से भी कनेक्शन रखता है, उससे भी मिलता जुलता रहता है। प्रबीर जी डीजी पब के डायरेक्टर हैं। डीजी पब क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं द क्विंट के बारे में, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। आपको निकिता तोमर याद होगी। निकिता तोमर, जी हाँ, वही निकिता तोमर जिसको शरेआम रोड के ऊपर गोली मार दी गई थी एक मुस्लिम लड़के के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो उसके लव जिहाद में फंसना नहीं चाहती थी, वो इस्लाम में कन्वर्ट नहीं होना चाहती थी, वो उस लड़के से प्यार नहीं करती थी। सिर्फ इस कारण से सरेआम रोड पे उसे गोली मार दी गई थी। और द क्विंट उसके ऊपर क्या न्यूज पब्लिश करता है ये भी देख लीजिए। इस न्यूज आर्टिकल में आप पढ़ सकते हैं। द क्विंट न्यूज आर्टिकल में पब्लिश करती है कि निकिता तोमर के जो घर वाले हैं वो बिगॉट्स हैं, वो कट्टर हैं। और निकिता तोमर के जो परिवार वाले हैं उन्होंने जानबूझकर कम्युनल एंगल लाया है। जानबूझकर वो ये एंगल लाना चाह रहे हैं कि एक मुस्लिम ने मेरे बच्चे को मारा है, जानबूझकर, जबकि लव जिहाद का वहां पे कोई सीन नहीं था। ऐसी चीजें पब्लिश करते हैं द क्विंट वाले। ये भी लिखते हैं कि निकिता तोमर की जो पेरेंट्स हैं उन्होंने करनी सेना, देवसेना जैसे संगठनों के बाद में आके ये चीजें की है। मतलब निकिता तोमर के परिवार वाले जानबूझकर लव जिहाद का एंगल ला रहे हैं उस बच्चे को फंसाने के लिए। वो बच्चा जिसने सरेआम रोड पे गोली मार दी, उस बच्चे को फंसाने के लिए। वाह, यही है लेवल ऑफ जर्नलिज्म, एक्सीलेंस लेवल ऑफ जर्नलिज्म। ये जो एक्सीलेंस लेवल ऑफ जर्नलिज्म आ रहा है वो सिर्फ इसलिए कि जो मारने वाला था वो एक मुसलमान था। अगर किसी हिंदू ने एक मुस्लिम लड़की के ऊपर कुछ कमेंट भी कर दिया होता तो इन्होंने न्यूज आर्टिकल्स पब्लिश कर दिया होता। लेकिन रुको, ये तो हो चुका है, बताता हूँ। दासना आपको याद होगा, जी हाँ, वही दासना जहां पे आसिफ को पीटा गया था पानी पीने के लिए, जैसा बोला जा रहा था कि पानी पीने के लिए उसको पीटा गया, जबकि आप और हम सब जानते हैं कि आसिफ किस कारण से मंदिर में घुसा था। वहां पे बराबर मंदिर के अंदर चोरियां होती थी और आसिफ भी चोरी करने ही गया था और इसी कारण उसकी पिटाई हुई थी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, दासना के खुद महंत नरसिंहानंद जी ने कहा था। कितने सारे महंतों की हत्या कर दी गई थी दासना में, कितने सारे महंतों की, लेकिन द क्विंट वहां पे एक बार भी नहीं जाती है, एक बार भी नहीं। लेकिन जब किसी मुसलमान लड़के को थप्पड़ मार दिया जाता है तो द क्विंट वाले तुरंत वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि जो हिंदू है वो मुस्लिमों को मारना चाहते हैं, उनको खत्म करना चाहते हैं, बच्चों को भी नहीं छोड़ा जाता है। ये रिपोर्टिंग करने वहां पे पहुंचते हैं। द क्विंट ने तो बहुत ज्यादा हेवी एडिटेड ऑडियो रिलीज किया था, सिर्फ और सिर्फ एबीवीपी को और आरएसएस को डिफेम करने के लिए। इस न्यूज आर्टिकल में आप पढ़ सकते हैं द क्विंट ने किस प्रकार से हेवीली एडिटेड ऑडियो को यूज किया था। अब अभी जो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की के ऊपर कुछ कमेंट भी कर दे तो ये लोग तांडव मचा देते हैं, उसका भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लास्ट मंथ लिबरल डॉजे एक यूट्यूबर है जिन्होंने एक लाइव स्ट्रीम किया था, वहां पे वो पाकिस्तानी लड़कियों के ऊपर कुछ कमेंट्स कर रहे थे। यहाँ पे मैं जस्टिफाई करने नहीं आया हूँ उन्होंने सही किया, उन्होंने गलत किया, क्या किया, मैं सिर्फ आपको बताने आया हूँ। तो उन्होंने लाइव स्ट्रीम किया था जहाँ पे उन्होंने लड़कियों के ऊपर कमेंट्स किए थे और वो लड़कियां पाकिस्तान की थी। द प्रिंट, द क्विंट, द वायर के जो जर्नलिस्ट होते हैं उन्होंने ट्विटर पे तांडव मचा दिया था। द प्रिंट, द क्विंट, द न्यूज लॉन्ड्री, इन सब ने आर्टिकल्स छाप छाप के लिबरल डॉजे को मिसोगिनिस्ट का टाइटल दे दिया। हिंदू लड़कियों का बलात्कार होता है, उनको मार दिया जाता है, उनको कलमा पढ़वाया जाता है, जबरदस्ती उनको कलमा पढ़वाया जाता है। बलात्कार करते समय जबरदस्ती उनसे कलमा पढ़ने के लिए बोला जाता है, अगर वो नहीं पढ़ती उनको मार दिया जाता है, पूरे घर को भी मार दिया जाता है, पूरे परिवार को मार दिया जाता है। लेकिन वहां पे ये लोग एक आर्टिकल्स पब्लिश नहीं करते, एक भी आर्टिकल्स नहीं। मैंने सब पे चेक किया, द न्यूज लॉन्ड्री, द प्रिंट, द क्विंट, द वायर, सब पे चेक किया, एक भी न्यूज आर्टिकल्स नहीं। अभी और है, अभी आगे और भी है। क्लब हाउस आपको याद होगा, 9 जून को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक होती है जो कि क्लब हाउस में संघी लड़कियों के ऊपर बोला जा रहा था कि जो संघी लड़कियां होती हैं, जो पूजा पाठ करने वाली लड़कियां होती हैं, उनके साथ सेक्स करने में ज्यादा मजा आता है। ये बातें बोली जा रही थी, इतना आउटरेज हुआ था और वो सब के सब लेफ्टिस्ट लोग थे, सब के सब लेफ्टिस्ट लोग, सब इनके सपोर्टर। इसीलिए इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश नहीं किया, एक आर्टिकल नहीं। सब पे मैंने चेक किया, कहीं पे भी एक आर्टिकल नहीं था, एक भी आर्टिकल नहीं। तो ये क्या है?
अगर कोई लड़का हिंदुस्तान का पाकिस्तान के लड़की के ऊपर कुछ कमेंट कर देता है तो उसके लिए आप 10 न्यूज़ आर्टिकल्स पब्लिश कर देते हो, लेकिन कहीं पे किसी हिंदू लड़के का रेप हो रहा है, उसको मारा जा रहा था, उसको जबरदस्ती कलमा पढ़ाया जाता है, इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता है, उसके पूरे परिवार को मारा जाता है, लेकिन उस टाइम पे ये लोग एक न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश नहीं करते हैं, ना एक ट्वीट करते हैं, ना इनके जर्नलिस्ट के मुंह से चू तक निकलती है। हिंदुस्तान में संगी लड़कियों के ऊपर इतने भद्दे टिप्पणियां की जाती है, रेप कल्चर को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन वहां पर भी ये लोग एक ट्वीट नहीं करते, एक न्यूज आर्टिकल पब्लिश नहीं करते हैं। इन सब से क्या दिखता है आपको? इनके लिए पाकिस्तान के लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लोग इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों भाई? जहां पे कोई विक्टिम मुस्लिम है वहां पे न्यूज आर्टिकल्स पब्लिश करो, जहां पे कोई एक्यूज्ड मुस्लिम है वहां उसको छिपा दो, न्यूज ही मत पब्लिश करो। यही तो है एक्सीलेंस लेवल ऑफ जर्नलिज्म। और वहीं पे द क्विंट इस चीज के ऊपर न्यूज आर्टिकल पब्लिश करती है कि क्लब हाउस पे ये डिस्कशन चल रहा था कि 370 को हटाया जाएगा। कैसे हटाया जाएगा? देख सकते हैं आप इस स्क्रीनशॉट में कितने न्यूज आर्टिकल्स हैं। मैं दिखाते दिखाते थक जाऊंगा, आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, लेकिन न्यूज आर्टिकल्स खत्म नहीं होंगे। ये है असली गोदी मीडिया, इसी को कहते हैं असली गोदी मीडिया, जो कुछ लोगों के इशारों पे काम करती है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अपने सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, कि जितनी जल्दी हो सके इन सब लोगों पे आप कार्रवाई करो। ये सिलेक्टिव जर्नलिज्म क्यों? और ये लोग हमारे इंडिया को डिफेम क्यों करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे? अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए किसी भी न्यूज आउटलेट को बंद करने के लिए? एक और चीज मैं आपको बताता हूं, ये सब के सब एक ही डिजिटल मीडिया पब्लिकेशन से आते हैं। जी हाँ, एक ही मीडिया पब्लिकेशन से, डिजीपब, द न्यूज लॉन्ड्री, द प्रिंट, द क्विंट, द वायर, अल्ट न्यूज, बूम, इन सब ने मिलकर एक डिजिटल मीडिया पब्लिकेशन बनाया है। इसीलिए तो इन सब के आइडियोलॉजीज मिलते हैं, इसीलिए तो सब लोग एक तरीके से काम करते हैं। और ये जो डिजीपब का वॉइस चेयरपर्सन है उसकी खुद अर्बन नक्सल्स के कॉन्टैक्ट हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल मुजाहिदीन के साथ कनेक्शन रखता है, उसके साथ उठता बैठता है। अब आपको समझ में आएगा कि ये सब एक तरीके से क्यों काम करते हैं। और ये जो एल्ट न्यूज है ये इनको फैक्ट चेक करके हेल्प करता है। इस एल्ट न्यूज को मैंने पहले ही एक्सपोज किया है, उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। अब ये जो वीडियो है ये कितने देर तक यूट्यूब पर रहेगा ये मैं नहीं जानता हूँ, इसीलिए हम लोगों ने एक चैनल बनाया है, टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे अगर हमारे वीडियोस डिलीट हो जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग पोस्ट करेंगे। और हमारे चैनल की जो रीच है उसको डाउन कर दी जाती है इन लोगों के रिपोर्ट के कारण, तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिंक पोस्ट करते हैं ताकि आप लोग इस वीडियो को डायरेक्टली देख सको। तो आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि वो जो चैनल है उसको आप ज्वाइन करें। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। और अगर आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम पे सिंपली जाओ, HYT यूनियन सर्च करो, आ जाएगा, आप ज्वाइन कर लेना। सिर्फ कमेंट करने के कारण लिबरल डॉजे का यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिया गया था, दोनों तीनों जितने भी चैनल थे सब डिलीट कर दिए गए थे। तो आप जाओ, उन्होंने बैकअप चैनल क्रिएट किया है, वहां पे जाके आप फिर से उनको सब्सक्राइब करो और अपना सपोर्ट दिखाओ। अगर आप चाहते हो कि हम लोग ऐसे ही फाइट करते रहें, हिंदुइज्म के लिए इन लोगों से लड़ते रहें, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। गूगल पे कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, पेट्रियन पे मेंबर बन सकते हैं, या फिर अगर आप इन सब में से कुछ नहीं कर सकते हो तो आप सिर्फ इतना करना कि हमारे वीडियोस पे जो एड्स आते हैं उसको आप स्किप मत करना, इतना हमारे लिए काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।